कि एटलीस्ट संगम कैंप है आपके पास, आश्रय कैंप है, और सेकेंड वीएलसी है। तो तीन मौका है अभी भी। चार में से बस एक ही हुआ है, अभी तीन रह गया है। तो अगर किसी में भी आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो यू कैन, देन इट विल बी वेरी गुड। क्योंकि आप लोग के सामने ही टेस्टिमोनियल है, बता रहे खुद ही कि कितना अच्छा लग रहा है। वो भी इतना पास से नहीं आए, अमित वो भी महाराष्ट्र से आए हैं, काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं, एंड इवन ही इज सेटिस्फाइड। ठीक है। नरेश प्रभु कहाँ है, यही पे बहुत है क्या? सेटिस्फाइड, वेरी वेरी सेटिस्फाइड। वेरी वेरी दिनेश प्रभु सेटिस्फाइड। प्रभु वो भी ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, इसलिए अटेंड नहीं कर रहे। वो ओके। ट्रेवल कर रहे हैं, 6 o'clock की ट्रेन थी वो। रास्ते में नेटवर्क इशू हुआ था, तभी कनेक्ट नहीं कर पाए। ओके, शंतम प्रभु, नवेंदु प्रभु, शंभुनाथ प्रभु, नरेश प्रभु, हरमिंदर प्रभु, आप लोग अभी पुराना हो गए, हर दिन आपको वीडियो ऑन करना है। नए नए में तो ठीक है, ऑन कर लिया, नहीं किया चले आता काम। लेकिन अभी आप लोग पुराने हो गए तो हर दिन आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। कितना स्मार्ट दिख रहे हैं नरेश प्रभु, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। हमें भी दिखाओ ना, अच्छे से रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं सेशन के देखिए, लिए। सबके लिए कंफर्टेबल नहीं पड़ता सर कि वो जो है वीडियो ऑन कर सके। कभी कोई कुछ काम में लगे हुए हैं, सुन भी रहे हैं, या कभी कभी ये कोई 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 दिक्कत नहीं है, ड्रेस कर सकते प्रॉपर हैं। ड्रेस में नहीं रहता। जैसे मैं अक्सर बनियान में रहता हूँ, कोई तो दिक्कत नहीं वीडियो है। ऑन करना अच्छा लगता ये नहीं है ये ना। हम एक मिनट यूट्यूब एक में। मिनट एक मिनट, आप बनियान में हो ना? क्या हाँ देख लिए? सर। क्या देख लिए? क्या आपका देख लिए? सर, आपका पुजारी वाला अटायर है, वो सब चलेगा, ये यूनिवर्सल देखिए, ये अटायर देखिए, पुजारियों का। मैं कैसा बैठा रहता हूँ। मैंने भी अभी इसमें भी टी शर्म शर्ट करने की क्या पहने। बात है? इसमें शर्म करने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने ठीक भी है। अभी अभी टी शर्ट पहने। हाँ, तो ये हम वही 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 वही। लाइव पब्लिक नहीं करेंगे, ये वीडियोस हमारे डिवोटीज के लिए जो अटेंड कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, हमारे बीच में ही रहता है। तो आप लोग कोई कुछ कर रहे हैं साथ में फिर भी अटेंड कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके, अच्छा रहता है। हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग भी अटेंटिव सुनने की बहुत प्रयास कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब कल ऑलरेडी बता दिए कि वो पांच मुक्ति के बारे में डिस्कस हुआ था। तो हम विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे। मतलब इवन आई फेल्ट वेरी गुड जब ये लोग वीएलसी के लिए यहाँ आए हैं, कुरुक्षेत्र हम सब मिले हैं, काफ़ी रथ यात्रा वगैरह भी अटेंड किए हैं, लुधियाना, खैतर। सो इट वाज वेरी गुड बेसिकली। तो आप लोग भी आ सकते हैं। यमुनानगर गए ना? यमुनानगर और लुधियाना वाला अटेंड किए आप लोग, कैथल वाला रेस्ट किए। फिफ्थ को है वो कैथल वाला। फिफ्थ को कुरुक्षेत्र वाला है। फिफ्थ को कैथल हो कुरुक्षेत्र है, गया सॉरी था, फिफ्थ को। आप लोग मिस कर दिए हैं शायद, एक दिन बीच में था। ठीक है, बहुत हो अच्छा सकता था। है। ऑसम। एंड इन लोग, और ये संतोष प्रभु भी बहुत अच्छे हैं, अमित प्रभु, नरेश प्रभु बहुत एंथुजियाज्म भी दिखाए हैं, कि जैसे यूथ से मिलके यूथ की जैसे ही पूरा किए हैं। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके। तो ये वर्स है, ये किसने बताया है? दिस मर्जिंग इज रिकमेंडेड neither by Sri Krishna in the Bhagavad Gita nor by the disciplic succession of Vaishnava philosophers. Lord Chaitanya Mahaprabhu wrote on this subject in his Siksastra. बेसिकली ये कौन सा मर्जिंग की बात कर रही है? जो ब्रह्म ज्योति है उसमें मिल जाएंगे लोग बताते हैं ना, उसकी मर्जिंग के बारे में बता रहे हैं कि भगवान खुद मना करते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। और कोई डिसाइप्लिक सक्सेशन, जो वैष्णवास का जो चार संप्रदाय हम बता रहे थे, उसमें भी ये एंकरेज किया नहीं जाएगा, है ना? इसलिए हमें समझना है कि दिस इज नॉट द गोल, क्योंकि भगवान खुद बता रहा है कि कौन सा गोल है कौन सा गोल नहीं है। तो वी नीड टू फॉलो, राइट? लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु रोट ऑन दिस सब्जेक्ट इन शिक्षाष्टका। शिक्षाष्टकम करके एक अष्टकम लिखा है चैतन्य मतलब उनकी पूरी लाइफ में एक ही मतलब चीज जो उन्होंने हमें दिया है, 8 वर्सेस है। जो ऑलरेडी यहाँ पे बेस में आए हैं, वीएलसी में आए हैं, इनको तो पता है कि हम जो 8 वर्सेस हर दिन सुबह चैंटिंग या मेडिटेशन करने से पहले रिसाइट करते हैं। तो उसमें से बहुत अच्छा वर्स है ये, फोर्थ वर्स है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि।
O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor I have any desire to enjoy beautiful women, nor do I want any number of followers. What I want only is that I may have your causeless devotional service in my life, birth after birth. तो ये चैतन्य महाप्रभु प्रे कर रहे भगवान से. ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है. आप लोग देखे भी हैं जो चैतन्य महाप्रभु की सेशन जब हुआ था, आप लोग के साथ आदित्यनाथ प्रभु जी लिए थे, तो आप लोग देखे ये कि चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं भगवान है, कृष्ण है. फिर भी एज ए भक्त, वो एज ए डिवोटी वो इस धराधाम में आए हैं. तो उस मूड में भगवान को प्रे कर रहे हैं कि मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, कोई सुंदरी नहीं चाहिए, और वेल्थ, वुमेन एंड फॉलोअर्स ये कोई नहीं चाहिए. मुझे बस क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर तक आपकी अहैतुकी भक्ति चाहिए. तो दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग. चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाष्टकम से हमें बता रहा है कि हमें क्या प्रे करना चाहिए भगवान को लेके, है ना. हम प्रे करते ये चाहिए वो चाहिए. सो मटेरियली इन जनरल लोग क्या करते हैं कि मटेरियली प्ले करते हैं कि मेरा जॉब लग जाए, मेरा शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा बिल्डिंग में बना लूँ, ये है वो है. बेसिकली सबकी इच्छा इस तरह का, इस लेवल के होते हैं कि मैं फर्स्ट रैंक में आ जाऊँ, आईएएस का सीट आ जाए. लाइक दिस काइंड ऑफ डिजायर्स जनरली पीपल यूज टू हैव. लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे डिजायर रखनी चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति करने का डिजायर रखने के लिए बोल रहे हैं. ये भी नहीं बोल रहे कि हमें मोक्ष चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए. नहीं, आप कहीं भी हैं, बस आपकी भक्ति में रहे, आपकी सेवा में रहे. तो ये टॉप मोस्ट चीज़ है जो वैष्णवास, है ना, हम सब, आप सब, हाँ, डिजायर करना चाहिए इस चीज़ के लिए. फिर हियर लॉर्ड, ये हरविंदर प्रभु ये आप पढ़ेंगे. हरविंदर प्रभु है. वेट वेट वेट, शांतम प्रभु आप पढ़ेंगे. ओके, हरविंदर जी हैं, ठीक है, पढ़िए आप. आप बोल रहे तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. वो बोल रहे हैं कि ऑडियो वीडियो अवेलेबल नहीं है, नॉट रीड मैसेज. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है. शांतम प्रभु आप पढ़ पाएंगे अभी. और रिस्पॉन्स, ठीक है. प्रभात प्रभु. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. यस, जो हाईलाइटेड यहाँ पर पार्ट वो, है. जी जी प्रभु. Chaitanya Mahaprabhu refers to birth after birth. When there is birth after birth, there is no liberation. In liberation, one either attains the spiritual planet. ये visible नहीं है. ये रहा प्रभु. हाँ प्रभु. आपका visible नहीं है screen पे. जी विजिबल नहीं है अभी आपके पास. जी प्रभु. डिस्प्ले नहीं दिख रहा है. मतलब visible नहीं हो रहा मुझे. सॉरी, आई एम बैक. हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ. एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा रिस्टार्ट मांग रही है. मैं प्रयास करता हूँ इसको स्नूज कर सेशन पे रुके. लिंक भेज दे प्रभु ने, मैं पढ़ लेता हूँ. आनंद प्रभु मुझे होस्ट बना पाएंगे आप. हरे कृष्णा आनंद प्रभु. क्या सर? मुझे होस्ट बना देंगे आप. होस्ट बन गए अभी. मुझे होस्ट बनाना नहीं आता सर. आप ना मेरे ऊपर, मेरे नाम के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे 3 डॉट्स आ रहा होता है, वहाँ पे
मेरा सेलेक्ट कर दो होस्ट। हाँ पार्टिसिपेंट्स में जाओ, मेरा नाम पे ऊपर जाओ, वहाँ पे क्लिक करने से आपको दिखेगा मेक होस्ट एडमिन ऐसा कुछ। दिख रहा है? नहीं हो रहा सर। हम्म, कैसे करें? मुझे प्रभु ने आप लिंक लाग भेज दिया, वो पढ़ लो मैं। हाँ हाँ पढ़ लो प्रभु पढ़ ने लो। लिंक भेज। हाँ हाँ पढ़ो। ये बस ये नहीं, ये पढ़ना कहाँ से, बस यही जाना है। हियर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु रिफर्स टू बर्थ आफ्टर बर्थ। लो तो करने में एक मिनट। ये तो इसमें राइटेड नहीं है ना। ये सर्च कर सकते हो आप, यहाँ से पढ़ना है। हाँ वो तो लो तो करने में प्रभु सर्च ही कर दो। मैं पढ़ सकता हूँ? ये प्रभात प्रभु कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। ये वो पढ़ नहीं पा रहे ना। हाँ यहाँ तो मिला आप ही पढ़ आपको? लीजिए प्रभु जी, मैं तो ठीक है, उसमें सुब्रमण्यम आ रहा है, प्रभु वो पढ़ लो। कीबोर्ड में आ रहा है। चलो सुब्रमण्यम प्रभु पढ़ेंगे फिर। Here Lord Chaitanya Mahaprabhu refers to birth after birth. When there is birth after birth, there is no liberation. In liberation, one either attains the spiritual planets or merges into the existence of the Supreme. In either case, there is no question of rebirth into the material world. But Chaitanya Mahaprabhu doesn't care whether he is liberated or not. His only concern is to be engaged in Krishna consciousness, to serve the Supreme Lord. The devotee doesn't care where he is, nor does he care whether he is born in the animal society, human society, demigod society, or whatever. He only prays to God that he not forget him and that he always be able to engage in his transcendental service. These are symptoms of pure devotion. Of course, a devotee, wherever he is, remains in the spiritual kingdom, even while in the material body. But he does not demand anything from God for his own personal elevation or comfort. हम्म। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, बर्थ एंड बर्थ का मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम जितने भी बर्थ लेंगे, व्हेन देयर इज बर्थ आफ्टर बर्थ, एक बर्थ के बाद एक बर्थ, लेकिन उसमें क्या है कि हम लिबरेशन को प्रे नहीं कर रहे कि हमें लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये हम प्रे नहीं कर रहे। इन लिबरेशन वन अटेन्स द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स और मर्जेस इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम। लिबरेशन में क्या होता है, मोक्ष में, कि दो चीज होते हैं। एक है कि भगवान के धाम चले जाएंगे, वाइकुंठ गोलोक जो भी है उसमें जाएंगे, और दूसरी चीज है कि ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीज होंगे, लेकिन इन दोनों चीज में क्या है कि रीबर्थ नहीं होगा मटेरियल वर्ल्ड में। इस जो भौतिक संसार है इसमें फिर से कोई जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है कि ये चीजों के लिए केयर नहीं करते हैं कि वो लिबरेशन हो रही है नहीं हो रही है, या कहाँ पे फिर से उनको जन्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सबसे मतलब नहीं है। कहीं भी है कैसे भी हैं, लेकिन बस हम क्या है, एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि मैं कृष्णा कॉन्शियस में एंगेज हूँ कि नहीं है, यही एक मात्र कंसर्न है। तो डिवोटी भी ऐसे ही है, मतलब जो भी डिवोटीज हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो ऐसे ही इच्छा रखते हैं कि वो कहीं भी जन्म हो जाए, एनिमल सोसाइटी में हो जाए, ह्यूमन सोसाइटी में हो जाए, देवी देवताओं में हो जाए, कहीं भी हो जाए, लेकिन दे वांट टू सर्व कंटिन्यूसली द लॉर्ड। ही ओनली प्रेज टू गॉड, ही नॉट फॉरगेट हिम। हाँ, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपको कभी फॉरगेट ना करूं एंड हमेशा आपकी सेवा में लगे रहूं। तो ये क्या, किस चीज़ की सिम्टम्स है, ये प्योर डिवोशन की सिम्टम्स है। हाँ? हम जैसे लोग अभी ऐसे प्रार्थना करने में थोड़ा दिक्कत होगी हम सबको, लेकिन जो प्योर डिवोटीज है, जो एडवांस स्टेज पे डिवोटीज है, उन सब की ऐसे प्रार्थना होगा कि मैं कहीं भी हूँ, कि बट आई जस्ट वांट टू बी एंगेज्ड इन योर ट्रांसेंडेंटल सर्विस। लेकिन अभी के लिए हम प्राप्त प्रे कर सकते हैं कि मैं आपकी सर्विस में ही रह पाऊँ अच्छे से, ऐसे करके। हाँ, बट ही डज नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम गॉड फॉर हिज ओन पर्सनल एलिवेशन और कंफर्ट।
लेकिन इसमें एक और कंडीशन भी बता रहा है कि उनके पर्सनल कंफर्ट के लिए, पर्सनल एलिवेशन के लिए वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं। तो एक्चुअली दिस इज द आइडियल, इवन वी नीड टू लीव, बट अगर हम उतना लेवल पे नहीं जा पा रहे दैट्स फाइन। हम बस जो सेशंस में बता रहे वो करें, चैंटिंग करें अच्छे से, रीडिंग करें, इतना से हम प्रे कर सकते हैं कि भगवान मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करूं, उसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, इतना हम प्रे कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं ही पढ़ लेता हूँ, अभी एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो although Sri Krishna indicates that he can easily be reached by one who is devoted to him, there is an element of risk involved for the yogis who practice other methods of yoga. For them, he has given the directions in the Bhagavad Gita regarding the proper time to leave the gross body. यत्र काले तम अनावृत्तम अवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतसभा। O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world one does or does not come back. तो यहाँ पे एक चीज़ बता रहे भगवान कि it can easily be reached by one who is devoted to him. There is an element of risk involved for the yogis who practice other methods of yoga. जो भक्ति योग कर रहे हैं उनको बहुत आसान है भगवान को रीच करना। जो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान के लिए भक्ति योग में, सो देन उसमें क्या है कि कोई रिस्क नहीं है, आसानी से हम भगवान को रीच कर सकते हैं। लेकिन कुछ योगीस होते हैं अलग अलग तरीके से, योगीस हो गया, अष्टांग योग हो गया, कुंडलनी योग हो गया, ऐसे ध्यान योग में जो अलग अलग योगीस होते हैं, कर्म योग है, ये सब में क्या है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क है कि उनको जैसे प्रैक्टिस करना है वो सब भगवान भगवत गीता में तो बता दिए कि ऐसे ऐसे करना है और इस समय में आपको बॉडी लीव करना है ना। जो योगीस होते हैं वो अपने बॉडी को जो टाइम वो डिसाइड करे उस टाइम पे लीव कर सकते हैं। उनके पास इतना शक्ति होती है कि वो अपने इच्छा से जब चाहे तब लीव कर सके। और वो ये जो है हेड है इसके ऊपर होल बना के फिर सोल को इधर से बाहर निकालते हैं। तो अगर टाइम गड़बड़ हो गया फिर उनकी डेस्टिनेशन गड़बड़ हो जाएगी, तो इसमें बहुत रिस्क है। तो यहाँ पे फिर भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टाइम में पास करने से क्या होगा। Here Krishna indicates that if one is able to leave his body at a particular time, he can become liberated, never to return to the material world. On the other hand, he indicates that if one dies at another time, he has to return. There is the element of chance, but there is no question of chance for a devotee in always in Krishna consciousness, for he is guaranteed entrance into the abode of Krishna by dint of his devotion to the Lord. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो योगी है उनको एक पर्टिकुलर टाइम में बॉडी को लीव करना होता है, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो देर इज़ ए चांस कि वो वापस इस भौतिक संसार में जन्म ले। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए ये सब की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए गारंटी है कि वो भगवान को धाम जाएंगे। जैसे अगर आप लोग को कंट्रडिक्शन लग रहा होगा कि ऊपर लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु प्रे कर रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि आइडियल बनना चाहिए, कि हमें ये आइडियल लेना चाहिए कि हमें लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए, ये सब के लिए प्रे नहीं करना चाहिए, हम कहीं भी है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन नीचे बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उनको लिबरेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, लग सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें प्रे नहीं करना चाहिए कि हमें लिबरेशन चाहिए, ये चाहिए। वी नीड टू प्रे दैट वी वांट टू बी एंगेज्ड इन योर सर्विस एटर्नली। लेकिन भगवान अगर हम नहीं प्रे किए इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान नहीं देंगे ना। अगर कोई बच्चा है तो उनके पिताजी, उनको सब पता है कि उनको कब क्या देना है। छोटा बच्चा है उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, हाँ कौन से स्कूल में ज्वाइन करने, कौन से कॉलेज, उनको सब पता है। अगर बच्चा नहीं पूछा इसका मतलब थोड़ी कि माँ खिलाना छोड़ देगी, ऐसे नहीं है ना। तो भगवान भी हमारे पिताजी हैं। भगवान बताते हैं अहम बीज प्रदापिता, भगवत गीता में बताते हैं कि मैं सबके फादर हूँ। तो भगवान हमारा केयर करेंगे। अगर हम प्रे नहीं भी करेंगे तो भगवान हमें देंगे, लेकिन हमें ये इच्छा नहीं रखना है कि हमें लिबरेशन मिल जाएगा, आराम से हम भगवान की धाम जाएंगे, भगवान से एंजॉय करेंगे, ये इच्छा हमें नहीं रखना है। लेकिन भगवान हमें देते हैं, भक्त जो होते हैं उनको भगवान देते हैं। लेकिन अदर योगीज के लिए क्या है कि इतना मेहनत करने पर भी इनको ये दिक्कत हो जाती है
कि कुछ भी गड़बड़ हो गया, नो वन इज गारंटीइंग देयर डेस्टिनेशन। लेकिन यहाँ पे भगवान गारंटी देते हैं, अगर मान लीजिए कोई रीज़न की वजह से वो इस लाइफ में अगर धाम नहीं भी जा पाया, जो गोल ऑफ लाइफ उसको रीच नहीं कर पाया, फिर भी नेक्स्ट लाइफ में भगवान इसको बहुत अच्छा मौका देंगे और सूटेबल एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो जहाँ पे छोड़ा है उसको कंटिन्यू करे, खत्म कंप्लीट करके प्रोसेस को वो भगवान के धाम जाए। इसमें ऑलरेडी कुछ केस स्टडीज हम पहले बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे केस स्टडी, किसका केस स्टडी था वो याद है किसी को? एक लाइफ में वो फेल हो जाते हैं भगवान को रीच करने में, धाम जाने में, फिर उनको 2-3 और लाइफ्स लगा है जाने के लिए। भरत महाराज प्रभु, भरत महाराज प्रभु जी, हाँ, आपको याद है या आपको पता है? याद है। वही बोल, तो बात प्रभु को याद है, हम डिस्कस किए थे ना कि वो एक भरत महाराज थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ याद छाड़ भी के पता भी है। हाँ जंगल में चले गए, लेकिन एक हिरन की बच्चे से वो पत्नी अट्रैक्ट के हो बच्चे गए, में तो पूरा अटैच हो गए और उसी का स्मरण करते वो मर गए। लेकिन ये भक्त हैं, ये क्या है कि बहुत अच्छे भक्त हैं। अ, भक्ति में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें भरत महाराज भाव की स्टेज में है उस समय, इट्स वेरी हाई स्टेज, है ना। उस स्टेज में भी वो अटैच हो गए एक मटेरियल चीज से एंड उनका दाम जाना रुक गया था। लेकिन भगवान देखते हैं और भगवान उनको हिरन की बॉडी तो दिए हैं, क्योंकि जो लास्ट सोचते हैं हम हमको नेक्स्ट बॉडी वही मिलेगी, इतना तो गारंटी है। तो उन्होंने हिरन के बारे में सोचा तो उनको हिरन बॉडी मिली है, लेकिन वो हर एक हिरन बॉडी के जैसे नहीं है। हर एक हिरन को कुछ नहीं पता होता है, बस एज ए एनिमल वो जी रही होती है। लेकिन ये जो भरत महाराज हिरन बने थे, इनको पूरा लास्ट लाइफ याद था कि मैं ऐसे भक्त था, मैं ऐसे एक हिरन की बच्चे से अटैच हो गया था, तो अभी मुझे इसलिए हिरन की बॉडी मिली है। एंड भगवान अरेंज करते हैं कि वो भक्तों के पास जन्म ले ना, जहाँ पे भक्त रहते हैं भगवान के, वहाँ पे पास में वो जन्म लिए और उनका ही सब कुछ उनके साथ रह के फिर इसके बाद एक और जन्म लेते हैं अ, अ, भरत महाराज, और उसमें एक्ट करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, पागल जैसे एक्ट करते हैं। ताकि ये इसलिए एक्ट करते हैं कि इस लाइफ में भी उनको पता है कि पहले क्या क्या हुआ था, और ये इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पहले पहले लाइफ में क्या हो गया कि उनसे गलती हो गया कि एक मटेरियल चीज से अटैच हो गए हिरन के बच्चे से, और उनका प्रोसेस खत्म नहीं हो पाया। तो इस पर बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं किसी से अटैच नहीं होता हूँ, तो वो कुछ बात नहीं करते थे, कुछ करते नहीं थे। अगर बोले कि इसको इधर रखो तो उधर रखते थे, ताकि लोग को लगे कि इनको कुछ समझ नहीं आता, कि सब छोड़ दे इनको, कोई कुछ बोले ना। तो ऐसे ही सब एज ए फैमिली मेम्बर है तो सबको खिला रहे, तो इनको भी खिला देते थे फैमिली वाले, लेकिन इनको सब पता है, लेकिन ये एक्ट करते थे कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक मतलब ये बहुत अच्छा पास टाइम है कि एक राजा होते हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उनको उनका जो पल्लकी होती है उसको ले जाने के लिए 4 लोग की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 लोग तो है गए, एक है ये हमारा भरत जो तीसरा जन्म है, इसमें वो क्या करते हैं कि वो पल्लकी ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, तो इसलिए इस बार मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन कर लिया था कि तो इससे क्या होता है कि वो अट्रैक्ट हो गए, इस बार चांस नहीं लेना चाह रहे थे। अब सबको मेरी आवाज आ रही है क्लीन? आ रही है जी। आ रही है, आ रही है, हरे कृष्णा। आ रही है, आ रही है। नहीं, आप सबको मेरी आवाज आ रही है जी आ रही है। ओके। हाँ, तो इस बार वो चांस लेना नहीं चाहते कि फिर से ये सब चीज़ों के अटैच करूं, तो वो एक राजा का पल्लकी उठाते हैं। तो इनको इसलिए लेते हैं कि ये थोड़ा सा हट्टा कट्टा रहते हैं, तो सोल्जर्स देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, हट्टा कट्टा है, तो इनको ले जाते हैं कि राजा का पल्लकी ले जाने के लिए। तो ये फाइनली जाते हैं। वैसे तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट राजा हैं, बोले हैं, तो एज ए ड्यूटी वो गए हैं, एज ए सिटीजन वो गए हैं। लेकिन जब वो लेके जा रहा होता है, वो ना थोड़ा देख देख के चल रहा होता है, मतलब ना नीचे देख देख के चल रहा होता है, और पल्लकी को थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, तो राजा को इनकन्वीनियंस फील होता है अंदर बैठ के।
तो ये पूछता है राजा ये कौन है यार, ये पलगी ले जा रहे, मतलब इतना गंदा सा मतलब इनकन्वीनियंस क्रिएट कर करके वो बहुत गुस्सा आता है पलगी